नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। आज मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बता रहा हूँ जो चंद्र ग्रहण में आपको प्रयोग करना है। एक यंत्र आप खुद बना लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं गुरु गोरक्षनाथ का अष्टभैरव यंत्र। इस यंत्र को बनाए कैसे जाए मैं आपको पूरी विधि विधान से बताता हूँ। हमको सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है 28 तारीख को रात को। तो आप कैलेंडर में देख लीजिए कितने बजे से सूर्य ग्रहण चालू है। सूतक काल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सूतक काल पहले चालू हो जाता है। सूतक काल को छोड़ दीजिए, लगभग 2.5 घंटे का ये ग्रहण है, रात के 2 बजे से। तो नहा धो के अपना एक पीला वस्त्र धारण कर लीजिए, मतलब लपेट लीजिए। उघाड़े रहना है, जनेऊ सिर पे कंधे पे होना है, और एक अंगोछा बाजू में डाल लीजिए। उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके लाल आसन पर बैठ जाइए। सबसे पहले एक दीपक जलाइए, 4 बत्ती का दीपक जलेगा। दीपक नया लेना है, वही उत्तर पूर्व की तरफ उसको रखना है। सबसे पहले एक प्लेट के ऊपर थोड़ा हल्दी और चावल डालना, अक्षत, जिससे आह्वान होता है भगवान का, हमको ये सब लिखने में मदद मिले, भगवान गणेश की कृपा होवे। और फिर एक तांबे के पानी के लोटे के ऊपर वो तस्तरी रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए। बस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और भगवान से, दत्तात्रेय भगवान से, अपने तुम्हारे जो भी गुरु हों उनसे निवेदन करिए कि आज हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं, भगवान हमारी सहायता करें, मदद करें और इसमें शक्ति देवे। फिर गणेश जी की प्रार्थना करिए, फिर भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करिए, गुरु गोरक्षनाथ की प्रार्थना करिए, क्योंकि ये गुरु गोरक्षनाथ का अष्टभैरव यंत्र है कि हमारी इसमें मनोकामना पूर्ण हो और इस यंत्र में प्रभाव हो। ऐसा करके फिर आप इस यंत्र को बनाना शुरू करना है। ये सामने लिखा हुआ है यंत्र, मैं आपको बता दूं। इसको एक समझिए, ये पुराना, ये 9 पुराने ज़माने का, ये 9 है, ऐसे ही लिखना है। ये 16, 5, 4, 7, 2, ये 11 है, इसको 11 समझिए। पुराना 1 है, ये 14, फिर ये 12, 13, 8, ये पुराना 8 है, ये 1, ये 6, ये 3, ये 10 और ये 15। ये 25 नहीं है, 15 है। ऐसा 1 लिखते हैं ना अपन, पुराना। आजकल हिंदी सब भूल गए हैं, इसलिए हम सब यंत्र तंत्र मंत्र भूलते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल तो अंग्रेजी के अक्षरों को इंटरनेशनल अक्षर घोषित कर दिया बहुत पहले, 10-20 साल पहले, ताकि आप अपने पुराने पद्धति, अपनी पुरानी संस्कृति को भूल जाओ। इसका मतलब ही ये है कि सब लोग जानते हैं कि इनके यंत्रों में बहुत ताकत है। तो इनको भुलाने के लिए आजकल बच्चे से बोलो 11 लिखो, हिंदी में नहीं लिख पाता। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है मित्रों, इसको ध्यान रखो। आपकी पूरी संस्कृति अगर नष्ट हो जाएगी तो ये सब कुछ यंत्र तंत्र मंत्र नाश हो जाएगा। ये गुरु गोरक्षनाथ ने एक से एक चीज़ दी है, बड़ी मेहनत से दी है, कोई आसानी से नहीं मिलती। जीवन में कितनी घोर तप करके उनको मिला है। उसको नष्ट करने की ये जो विधान है बहुत समय से, अंग्रेज़ों के समय से चालू है, और आज भी हमारे जितने नेता नागरिक इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानते सब हैं पर उनके करने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं हिंदी के अक्षर पढ़ाए जाते क्लास में? ये बड़ा नुकसान होगा, आगे जाके हम सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अपने बच्चों को घर में जो जानते हैं बुजुर्ग पुराने, उनका साथ दीजिए और पढ़ाइए। ऐसा तो आपको, इसको बनाने के लिए कैसे बनेगा ये अष्टगंध की स्याही से बनेगा और लिखेगा भी। और अनार की कलम, ताज़ी अनार की कलम काट लीजिए। इसमें अष्टगंध में आता सफ़ेद चंदन, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, केसर, कुमकुम, कपूर, कस्तूरी, अगर तगर ना हो तो गौलोचन, गौलोचन ना हो तो जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे, गूगल का तेल। अगर तगर, इसमें अगर तगर है, ये गूगल का, भैंसा गूगल का तेल है। ये है आपका कस्तूरी, इसके अंदर गौलोचन, ये अगर तगर, और सफ़ेद चंदन, लाल चंदन आप सब अच्छे से जानते हैं। इसके अंदर है केसर। इतनी चीज़ ले लीजिए। ये नहीं भी मिले तो फिर आपको आराम से रक्त चंदन, सफ़ेद चंदन मिल जाएगा, केसर आपको मिल जाएगा बाज़ार में, और आपको सफ़ेद चंदन और लाल चंदन मिल जाएगा। कुमकुम आपको बाज़ार में मिल जाएगा, तो कुमकुम ले लीजिए। 2, 3, 4 चीज़ मिल जाए तो भी काम अपना चल जाता है ना। इसको घोल लीजिए और स्याही बना लीजिए।
और ये सब पहले से करके रख लीजिए। अनार की कलम उसी दिन लाना है जब आपका ग्रहण काल चालू हो, वहाँ बढ़िया आप बैठ जाइए। और ये यंत्र किस किस चीज़ पे काम आता पहले सुन लीजिए। ये यंत्र आता है किसी भी प्रकार का विषधर आपके घर के आसपास नहीं आएगा, चोर आपके घर में नहीं फटकेगा। आप इस यंत्र को घर में रख दीजिए, चोर की ताकत नहीं है कि घुस जाए। ये बिल्कुल मेरा प्रयोग किया हुआ है मित्रों। फिर प्रेत बाधा, निशाचर, प्रेत बाधा, भूत जितने लगे आगे हैं ना, सब खत्म हो जाते हैं। शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, आप अपने घर में रखिए, शत्रु शांत हो जाएगा। किसी प्रकार की बीमारी है घर में जो जा नहीं रही है, आप इस यंत्र को उसके ऊपर से उतार के पानी में डुबो के उसको नहला दीजिए, चला जाएगा। घर में आपका वास्तु दोष बोलते हैं, वास्तु दोष तो घर के सामने इसको फ्रेम में मढ़ के लगा दीजिए। आप 2-3 बना लीजिए, एक अंदर भगवान के पास रख दीजिए, एक ऊपर लगा दीजिए घर के दरवाजे पे। तो नज़र वजर जो बोलते हैं लोग, कैसा भी तांत्रिक क्रिया करेगा तो काम उसके घर में, आपके घर में प्रवेश नहीं होगा। ये अष्ट भैरव है, बहुत बड़ा मंत्र है और गुरु गोरक्षनाथ का दिया हुआ है। गुरु गोरक्षनाथ खुद स्वयं शिव थे। इसको बनाना काय पे है, ये रखा हुआ है भोजपत्र पे। 32 बनाना है आपको एक बैठक में, उठना नहीं है फिर जब बनाने बैठेंगे तो पहले से सब तैयारी करके उठना बिल्कुल नहीं है। 32 बना लीजिए और एक तरफ रख के जो 33वां यंत्र बनाएंगे वो काम करेगा। 33वां यंत्र आपको काम करेगा। 32 आप बना के रख दीजिए, क्योंकि बाद में वो हवन के बाद बहते पानी में बहाना है। सुन लीजिए मेरी बात को, उसको बहते पानी में बहाना है। जब हमारा ये यंत्र बन गया, इसको फ्रेम बढ़िया बन जाता है। इसको खुद एक छोटी सी फ्रेम ले आइए, आजकल बनी बनाई बाजार में मिलती फ़ोटो फ्रेम, उसमें लगा लीजिए। उसके हाथ में नहीं देना है ना, फ्रेम करने वाले पर कौन सा अपवित्र है क्या है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और मांस मदिरा जो खाते हैं वो ना बनाएं, उनका लिए ये है नहीं। वो प्रयोग कर सकते हैं, इसको घर में रख सकते हैं, उस पर असर करेगा, पर बना नहीं सकते हो। क्योंकि थोड़ा गायत्री पीठी हो, थोड़ा हवन पूजा यज्ञ कर रहा हो, ब्राह्मण कुल का हो, क्योंकि गोरक्षनाथ का है ये, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर जो भी हो बनाए, पवित्रता से बनाए। पवित्रता होना आवश्यक है। कोई भी जात का हो, पवित्र हो, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करता हो, भगवान की पूजा पाठ करता हो तो बना सकता है इसको, और बाकायदा काम करेगा ये। बनाने के बाद क्या करना है आपको, हवन कुंड लेना तांबे का छोटा सा, उसमें इसको अब हवन करना है। हर यंत्र को बनाने के बाद हवन करना पड़ता है, दान दक्षिणा करके कन्या को भोज कराना पड़ता है, ये पक्का है। ग्रहण काल के बाद वैसे भी आप दान करते हो, करना ही चाहिए। सीधा आटा, नमक, दाल, लाल मिर्ची, हल्दी, ये दान करना चाहिए। तो फिर अब हवन करना है आपको। हवन आपको इस तरह से गुटखा ले लीजिए, उसके फाड़ के लकड़ी बना लीजिए। हवन जो है या तो सफ़ेद पलाश, ये रखा हुआ है, सफ़ेद पलाश की लकड़ी से ही होगा, इसके टुकड़े करके। ये फूल भी लगा हुआ है इसमें, बता दिया मैंने आपको। या चंदन की लकड़ी से ही होगा, और कोई लकड़ी आम की लकड़ी से, ये तांत्रिक चीज़ है, हवन नहीं होगा। और आपको पलाश के, सफ़ेद पलाश के पुष्प से 108 आहुति गायत्री मंत्र की देना है, गाय के शुद्ध घी में डुबो के। वो ना मिले, सफ़ेद अपराजिता का पुष्प मिल जाए, उससे 108 आहुति गायत्री मंत्र से दे दीजिए। वो ना मिले, सफ़ेद पलाश, सफ़ेद अपराजिता का ऐसी फली मिल जाए 108, उससे दे दीजिए, काम चल जाएगा। वो भी नहीं मिले तो ये काली कसौंदी से दे दीजिए 108 आहुति। वो भी नहीं मिले, सब घी में डुबो के देना है, गाय के शुद्ध घी में। तो चिरोटा जो रहता ना, चिरोटा जिसको बोलते हैं चक्रवर्त, उसकी फली से दे दीजिए, काम हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों से देते जाए, थोड़ा बहुत प्रभाव कम पड़ता है, पर बढ़िया बन जाता है। अब आप दे दिया आपने मंत्र, आपने गायत्री मंत्र के 108 आहुति दे दी। अब आप कोई सा भगवान को मिठाई का, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। कोई भी सफ़ेद मिठाई हो मावे की, उससे थोड़ी सी आहुति हवन में छोड़ दीजिए, भगवान को प्रणाम करिए, उसके चारों तरफ से जल घुमाइए और ये विनती करिए कि हमने जो अनुष्ठान करा है भगवान, इसमें हमको शक्ति प्रदान करे। बड़े श्रद्धा भाव से आप उस यंत्र को, जो भी बनाए आपने,
32 के बाद जो भी बनाए हैं वो एक तरफ रख दीजिए और 32 को एक लाल कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। जब भी आपको सुविधा होवे उसको बहते पानी में बहा दीजिए। ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। बहुत सरल विधि है, ये सबसे सरल निकाला है मैंने आपको अपने खजानों में से, ताकि आप बना सकें। इस दिन नहीं बना सकते, दीपावली की रात को बनाइए। दीपावली की रात को 11 बजे के बाद से बनाना शुरू करिए इसको, और 12 बजे के बाद तक बनाना है इसको। या आप 11:45 बजे से शुरू करके जब बिल्कुल मध्य में, क्योंकि उस दिन अमावस होती है, सबसे बड़ी अमावस दीपावली की रात, और सबसे बड़ी पूर्णिमा होली की रात। होली की रात को भी बना सकते हैं, दशहरे पे बना सकते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में बना सकते हैं, दीपावली पे बना सकते हैं, और आप शरद पूर्णिमा को भी इसको बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल काम करेगा। तो यहाँ देख लीजिए मित्रों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। भोजपत्र और ये सब अगर सब सामान बता दीजिए। कुछ अगर मेरे को समझ में कुछ आपको नहीं आता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। फिर से सुन लीजिए, 9165823800। मेरी चैनल का नाम है आयुर्वेद दुर्लभ जड़ी बूटी और पारद विज्ञान। आप PT छोटा P और छोटा T PT अखिल लिखेंगे तो मेरी सब लगभग 2-2.5 हज़ार वीडियो खुल जाएंगे। PT अखिल लिख दीजिए, AKHIL, छोटा P छोटा T पंडित AKHIL लिख दीजिए तो मेरी चैनल खुल जाएगी। आपको वहाँ ये पूरा मिल जाएगा। इसको देखिए मित्रों, सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए, क्योंकि हर आदमी ऐसा, संसार में कोई सा आदमी नहीं है जो परेशान ना हो। भूत बाधा से है, शत्रु बाधा से है, ज्वर से है, किसी न किसी बीमारी से परेशान है। मैं देखता हूँ आजकल, फिर आप पंडितों के पास 21 बार 25 बार बुलाते हैं आपको, और कोई लाभ होता नहीं। फिर यहाँ भटकते हैं, पैसे का नुकसान होता है, परेशान होते हैं। तो इन सब परेशानियों का गुरु गोरक्षनाथ ने पूरा सरल उपाय बताया है, मेहनत से बनाया है, और गुरु गोरक्षनाथ की हर बात सत्य है मित्रों। तो इसको बना लें और इसका प्रभाव देखें और भरपूर इसका लाभ उठाएं। भगवान आपको सुखी रखे, आपके घर परिवार को सुखी रखे। यही मेरी विनती है सबसे कि इसको ज़रूर करें, ताकि हमारी ये पुरातन विद्या ख़त्म भी नहीं हो और इसका लाभ लेके हम अपने जीवन को सुखी बना सकें। मेरा यही उद्देश्य है, क्योंकि धीरे धीरे अगर ये विलुप्त होती जाएगी, ऐसे तो हज़ारों मंत्र हैं, पर उसमें से मेरे जो प्रयोग किए हैं वही बताता हूँ मैं मित्रों। दूसरी चीज़ में नहीं बताता। ये अनार की कलम है, अनार की कलम से ही बनाना है इसको। अनार का छोटी सी टुकड़ा तोड़ लीजिए और उसको सामने से दबा देंगे तो कलम जैसी बन जाती है। और स्याही थोड़ी गाढ़ी बनाइए, पतली स्याही से नहीं लिखाएगा ये, गाढ़ी स्याही बना के लिखेंगे तो बिल्कुल लिखाता है। धीरे 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 लिखना शुरू करिए और प्रयोग करिए। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।